Hello everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to do MCQs of Gupta period. These MCQs have come in various previous year examinations, so we have taken this from Lucent Objective. Let's see our first question. Who was the first known Gupta ruler? Options are A. Sri Gupta, B. Chandragupta I, C. Ghatotkacha, D. Kumar Gupta. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गुप्ता. श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनासिटी. ठीक है, एंड इनके जो सन थे उनका नाम होता है घटोत्कच. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द सिल्वर क्वाइन ऑफ गुप्ता पीरियड वेयर नोन एज ए डिनार, बी रुपये, सी सत्यमना, डी क्रश अर्पणा. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सटामना. ओके, सिल्वर कॉइन्स ऑफ गुप्ता पीरियड वेयर नोन एज सतामना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ड्यूरिंग विच गुप्तास किंग रीजन डिड द चाइनीज ट्रैवलर फाई एंड विजिट इंडिया? ऑप्शंस आर ए चंद्रगुप्त वन, बी चंद्रगुप्त टू, सी समुद्रगुप्त, डी कुमार गुप्त. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त टू. ठीक है, जिनका टाइटल था विक्रमादित्य, जिनको विक्रमादित्य भी बोलते थे. ठीक है, उनके टाइम में चाइनीज ट्रैवलर फाई एंड इंडिया विजिट किए थे. राइट, तो आप याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which king of Gupta dynasty was called Napoleon of India? Options are A. Samudragupta, B. Chandragupta Vikramaditya, C. Srigupta, D. Chandragupta I. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त. ठीक है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया था. किसने ऐसा बोला था? तो V.A. स्मिथ के द्वारा बोला गया था. तो आप याद रखिएगा, जिन्होंने बोला था उनका नाम भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु एमंग्स द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेध यज्ञ? तो ऑप्शंस आर ए अजातशत्रु, बी अशोका, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त. तो हम सबको पता है कि जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने अपने टाइम में अश्वमेध यज्ञ ऑर्गेनाइज किया था. और ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? तो इसमें हॉर्स सैक्रिफाइस किया जाता है. ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी समुद्रगुप्त. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स. फर्स्ट में दे रखा है कुमार संभवम, सेकंड मुद्र रक्षसा, थर्ड रघुवंशम, फोर्थ ऋतु संहार. तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दीज वेयर द वर्क्स ऑफ कालिदास. तो देखिए कालिदास ने क्या क्या लिखा है. कुमार संभवम तो लिखा है, ठीक है, रघुवंशम भी लिखा है एंड ऋतु संहार भी लिखा है. बट क्या मुद्र रक्षसा कालिदास ने लिखा है? तो नहीं. मुद्र रक्षसा किसने लिखा था? तो मुद्र रक्षसा लिखा था विष्णुदत्त ने. ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो 1, 3 एंड 4 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. आप याद रखिएगा, जो मुद्र रक्षसा है वो लिखा था विशाखा दत्त ने. विशाखा दत्त ने लिखा था मुद्र रक्षसा. ये गुप्तास के टाइम में थे एंड इन्होंने जो मुद्र रक्षसा लिखा है इसमें बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है कि हाउ विद द हेल्प ऑफ चाणक्य ही ओवरथ्रू नंदा डायनासिटी. ओके, तो मुद्र रक्षसा के बारे में आपको याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आते रहता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क डिड नॉट बिलोंग टू गुप्ता पीरियड? ऑप्शंस आर अभिज्ञानम शकुंतलम, बी अमार कोशा, सी चरक संहिता, डी मिर्चा चिटिका. अब देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चरक संहिता. चरक संहिता किसने लिखा है? तो चरक ने लिखा है. ठीक है, एंड चरक किसके टाइम पे हुआ करते थे? तो ये होते थे कुशानास के टाइम पे. ठीक है, कनिष्क जिसके रूलर हुआ करते थे, फेमस रूलर कुशाना के, उसके टाइम में चरक हुआ करते थे. ठीक है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो चरक संहिता है वो गुप्ता पीरियड का लिटरेरी वर्क नहीं है. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनासिटी डिड कालिदास फ्लोरिश? अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया, तो चलिए राइट आंसर देखते हैं. ए मौर्यास, बी सुंगा, सी गुप्तास, डी वर्धनास. तो कालिदास जो थे वो गुप्तास के टाइम में थे और पर्टिकुलरली अगर बात करें तो चंद्रगुप्त टू के टाइम में कालिदास उनके कोर्ट में होया करते थे. ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द पीरियड्स मार्क द बिगनिंग ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की बिगनिंग कौन से पीरियड से हुई? ऑप्शंस आर ए नालंदा, बी मौर्य, सी शुंगा, डी गुप्ता। तो हम बोल सकते हैं कि जो गुप्ता डायनासिटी था उस टाइम से जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ, क्योंकि गुप्तास के टाइम में ही नगर स्टाइल या तो फिर शिखर स्टाइल की आर्किटेक्चर स्टार्ट हुई इंडिया में। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। ऑप्शंस आर ए अशोका, बी चंद्रगुप्त टू, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। तो इसमें आप सबको पता होगा कि चंद्रगुप्त टू जो थे उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल अज्यूम किया था। ही इज़ नोन एज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये आपको पता है कि ऐसा क्यों था? तो देखिए, समुद्रगुप्त के बाद जो एक रूलर आते हैं जिनका नाम होता है राम गुप्ता, ठीक है। तो बेसिकली वो उतने स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे, उनके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज कवर्ड एंड इम्पोर्टेंट किंग। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वाइफ जो जिसका नाम होता है ध्रुव देवी उसको सरेंडर कर दिया टू साका इन्वेडर। बट ये जो चंद्रगुप्त टू होते हैं ये जाते हैं और साका रूलर को मार के आते हैं, एंड जो उनकी भाभी होती है, राइट, ब्रदर की जो वाइफ होती है उसको उनके वहाँ से छुड़ा के लाते हैं और बाद में खुद ही शादी कर लेते हैं, ये अलग बात है। तो इस वजह से उनके ब्रेवरी को देखते हुए उन्होंने अपना टाइटल अज्यूम किया विक्रमादित्य, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सेंचुरी डिड फेमस चाइनीज पिलग्रिमेज फायर विजिट इंडिया। तो कब आए थे वो? तो वो आपके आए थे 5th सेंचुरी में, जिस समय चंद्रगुप्त टू का रूल चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 6th डिस्ट्रिक्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी जिसका नाम दे रखा है संख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता, बिकेम फुल्ली एट्रिकुलेटेड ड्यूरिंग द, किस टाइम में ये फुल्ली प्रैक्टिस में आया? ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, वैदिक एज, गुप्ता एज, कुशाना एज, मौर्य एज। तो हम बोल सकते हैं गुप्ता एज के टाइम में ये स्कूल जो है फुल्ली फ्लोरिश किए। क्यों ऐसा बोल सकते हैं हम? क्योंकि जो गुप्ता है उसको गोल्डन एज भी बोला जाता है, और वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि गुप्ता एज में ही बहुत सारे लिटरेरी वर्क लिखे गए थे, एंड बहुत सारे कवि, बड़े बड़े साइंटिस्ट, पोइट्स, लेखक उभर के आए थे, ठीक है। तो इस समय एजुकेशन की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, ठीक है। तो ये जितने भी स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है ये अपने क्लाइमैक्स पोजीशन पे थे, ठीक है। अगर हम बात करें सांख्या की, तो आपको याद होगा कि इनके फाउंडर कौन थे, एग्जाम्स में पूछा जाता है इनके फाउंडर्स। तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताइएगा, वैसे मैं खुद बता दे रही हूँ आपको। ये जो सांख्या दर्शन है, ठीक है, इसके फाउंडर थे कपिला, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद नहीं है तो। योगा के तो सबको पता होगा, पतंजलि, ठीक है, पतंजलि वॉज द फाउंडर ऑफ योगा दर्शन। नेक्स्ट आ रहा है न्याया, जिसके फाउंडर थे गौतमा, तो ये आपको याद रखना है। फिर वैशिष्का के जो फाउंडर थे उनका नाम था उल्लुका। मीमांसा के जो फाउंडर थे उनका नाम था जैमिनी, एंड जो वेदांता के फाउंडर थे, वेदांता के, उनका नाम था बद्रायना। तो ये बेसिकली 6 इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, ठीक है, जो कि वैदिक एज में हम लोगों ने जिसके बारे में पढ़ा था, बट ये आर्टिकुलेट हुआ गुप्ता पीरियड में, ठीक है। तभी तो गुप्ता को गोल्डन एज बोला जाता है, क्योंकि एजुकेशन की कंडीशन बहुत अच्छी थी एंड बहुत सारे लिटरेरी वर्क वगैरह उभर के आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिर्चा चिटिका वॉज रिटन बाई। तो ये तो मैंने बहुत बार आप लोग को बताया, इसका आंसर सबको सही देना। ऑप्शंस आर ए विक्रमादित्य, बी
शूद्रका, सी कल्हन, डी बानाभट्ट। तो बताइए मिर्चा चिटिकम किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शूद्रक ने। ठीक है, शूद्रक ने लिखा है मिर्चा चिटिकम एंड इसमें बेसिकली लव स्टोरी है किसकी? चारुदत्त एंड वत्सायना की। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड? ऑप्शंस आर ए पाली, बी मगधी, सी प्राकृत, डी संस्कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ओके, संस्कृत जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी गुप्ता पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who of the following Gupta king granted permission to Meghvarman, the ruler of Sri Lanka, to build Buddhist temple at Gaya? तो देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेघवर्मन थे वो श्रीलंका के रूलर हुआ करते थे जो कि परमिशन मांगने आए थे किसके टाइम में? तो वो समुद्रगुप्ता के टाइम में परमिशन मांगने आए थे। किस लिए? टू बिल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। ठीक है, और समुद्रगुप्ता ने इसकी परमिशन दे भी दी थी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट एंड वारामीरा बिलोंग टू विच एज? तो देखिए ऑप्शंस आर गुप्तास, बी चोलास, सी मौर्यास, डी मुगल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्तास। ठीक है, ये 2-3 साइंटिस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका नाम हम लोगों ने लेक्चर में बहुत बार डिस्कस किया था, वो कौन कौन थे? एक तो आर्यभट्ट थे, ठीक है, वारामीरा थे, इसके अलावे ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ये सारे गुप्तास के टाइम में हुआ करते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आर्यभट्ट ने क्या लिखा था? तो आर्यभट्ट ने लिखा था आर्यभट्टा एंड सूर्य सिद्धांत। ठीक है, अगर वारामीरा की बात की जाए तो वारामीरा ने क्या लिखा था? तो उन्होंने बेसिकली पंच सिद्धांता एंड विराट स्मिता, ठीक है, ये बुक लिखा था वारामीरा ने। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनकी रचनाएं हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेसिमल नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ जीरो वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायनासिटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, तो चलिए बताइए। ए साका, बी गुप्ता, सी पाला, डी चोला। तो राइट आंसर हो जाएगा गुप्तास, क्योंकि गुप्तास के टाइम में कौन थे? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट थे और आर्यभट्ट ने ही डेसिमल और ज़ीरो का इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और आर्यभट्ट ने जो बुक लिखा था उसका नाम था आर्यभट्ट्या एंड सूर्य सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमार संभवम एन एपिक वॉज कंपोज्ड बाई? ऑप्शंस आर ए बानाभट्ट, बी चंद्रबरदाई, सी हरिसेन, डी कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, कुमार संभवम जो एक एपिक है वो कालिदास ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कोर्टयार्ड ऑफ कुवत उल इस्लाम मॉस्क ऑफ दिल्ली स्टैंड द फेमस आयरन पिलर इन मेमोरी ऑफ? ऑप्शंस आर ए अशोका, बी चंद्र, सी हर्षा, डी अंगपाल। तो बेसिकली ये जो चंद्र है ना, ये कहना चाह रहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, क्योंकि इन्हीं का एक आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन देखने को वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य, उन्हीं का आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। गुप्ता एम्परर्स क्लेम डिवाइन राइट फॉर देमसेल्व्स। तो ये तो सही है। देयर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड। ये तो गलत है, क्योंकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिसेंट्रलाइज्ड था। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यास का होता था। ठीक है, और थर्ड वाला देखें तो दे एलिब्रेटेड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स। सही बात है, गुप्तास के टाइम में लैंड ग्रांट्स बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, फ्यूडेटरीज उनके बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इस तरीके से देखें तो फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शूद्रक मिर्च चिटकम इज, ये क्या है? ड्रामा है, नॉवेल है, पोयम है या शॉर्ट स्टोरी है? तो हम सबको पता है कि ये ड्रामा है। ठीक है, मिर्चा चिटकम जो है वो एक ड्रामा है जिसमें कि एक लव स्टोरी दे रखा है चारुदत्त एंड वत्सायना का, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन बाय द हिस्टोरिकन। इसका नाम पूछ रहा है किस हिस्टोरियन ने नाम दिया था समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो देखिए अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया भी था। ए रोमिला थापर, बी वी.एस. स्मिथ, सी आर.सी. मजूमदार, डी आर.एस. शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.एस. स्मिथ। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनासिटी। तो इसका तो आंसर सबको पता होगा। चंद्रगुप्त वन, बी श्रीगुप्ता, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनासिटी। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल के पीसीएस में आया हुआ है। तो देख लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पीसीएस में पहले आते थे, अब तो इतना इजी नहीं आएगा, बट हाँ आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपके काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। ऑप्शंस आर अश्वघोषा, बी नागार्जुना, सी आर्यभट्ट, डी हरिसेना। तो इसका आंसर आप लोग करेक्ट दीजिए। देखिए हरिसेना ये जो थे ये बेसिकली कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, और ये हम लोगों को कैसे पता चलता है, तो हम लोगों ने जो इनका पर्याग परिस्थिति है उसमें पता चलता है कि हरिसेना जो उनके कोर्ट पोएट थे उन्होंने उनका इंस्क्रिप्शन लिखा है। ठीक है, उनका जैसे परिस्थिति मतलब क्या होता है, किसी को प्रेस करना। ठीक है, तो इलाहाबाद में जो पिले इंस्क्रिप्शन है उसमें हरिसेना के द्वारा प्रेस किया गया है समुद्रगुप्ता को। ठीक है, और उसमें बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है कि समुद्रगुप्ता को जो थॉर्न मिलता है तो उनका राज तिलक वाला जो प्रोसेस है ना, ऐसी करके कुछ डिस्क्राइब किया गया है। तो ये हरिसेना हुआ करते थे। ठीक है, और वो जो मैंने आपको बोला पर्याग परिस्थिति, उसको भी याद रखिएगा, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इन्हीं से जुड़ा हुआ है, हरिसेना एंड समुद्रगुप्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया। द पर्याग परिस्थिति इलाहाबाद पीला इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर महापद्मानंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी अशोका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, जो हरिसेना थे उन्होंने उनको प्रेस करते हुए ये चीज़ लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर ओनली 2 known example of cave paintings of Gupta period in ancient India. One of these painting is of Ajanta caves. Where is other surviving example of Gupta painting? Options are Bagh caves, B Ellora caves, C Lomesh Rishi caves, D Nashik caves. तो ये देखिए यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, बट ये बहुत इजी है। इसका राइट आंसर मुझे पता है कि आप लोग मैक्सिमम लोग सही देंगे, बाघ केव्स। ठीक है, यहाँ पे गुप्ता पेंटिंग्स की बात हो रही है, तो हम लोगों ने 2 ही चीज़ पढ़ा है गुप्ता पेंटिंग्स में जो फेमस हुआ करता था। एक तो अजंता वाला, ठीक है, जो यहाँ पे दे रखा है, और दूसरा बाघ केव्स। और ये बाघ केव्स कहाँ है, तो ये आपका एमपी में है। ठीक है, अजंता एलोरा जो बोलते हैं महाराष्ट्र में है, तो आपको एलोरा नहीं। ठीक है, यहाँ पे पेंटिंग की बात हो रही है, तो अजंता केव्स एंड बाघ केव्स। ठीक है, इसकी पेंटिंग बहुत फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम टाइटल ऑफ परम भागवत वॉज। ऑप्शंस आर ए चंद्रगुप्त 1, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त 2 एंड डी रामगुप्त। तो इसका आंसर आई गेस सब लोग सही देंगे। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य, उन्होंने टाइटल अज्यूम किया था परम भागवत। ठीक है, तो इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड MCQs ऑफ गुप्ता डायनासिटी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में वी विल मीट विथ अ न्यू टॉपिक, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और इफ़ यू वांट टू रिकमेंड एनीथिंग दैट ऑल्सो यू कैन डू इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।